अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। मेरा नाम अली है, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोल चाल। भाई आपको इंडिपेंडेंस डे की मुबारक हो। अल्लाह पाक इस आज़ादी वाले दिन में और बरकतें डाले और हमें भी हिदायत पे रखे और हमारे मुल्क के हालात को कुछ बेहतर करे और हम सब को नेकी और एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक ता क़यामत पाकिस्तान को ज़िंदा रखे। इस मैसेज से आज की टेक बोल चाल को करते हैं शुरू, क्योंकि आज खबर आ रही है कि एप्पल जो है ना ऑफिशियली अपना एप्पल पे पाकिस्तान में ला रहा है और म्यूज़िक ला रहा है। साथ के साथ यहाँ पर अपडेट आ रही है एंड्रॉयड फ़ोन्स को लेके। पिक्सल 11 लॉन्च हो गया और भाई पाकिस्तान के अंदर वीवो का एक नया फ़ोन आने वाला है। सभी कुछ आज की टेक बोल चाल में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोल चाल की बात करें तो अब एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर जैसा कि एप्पल का एयर ड्रॉप होता है, पहले हमने क्विक शेयर देखा था, अब नया नाम भी आ गया और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। इसका नाम एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर रखा है नेम ड्रॉप। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा कि एप्पल का एयर ड्रॉप काम करता था। बस आपको डिवाइसेस को करीब में लाना है, कुछ भी डाटा शेयर करना हो, चाहे वो वीडियोज़ हो, फोटोज़ हो, कॉन्टैक्ट्स हो, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल ये पिक्सल 6 से लेके पिक्सल 11 सीरीज़ तक की अपडेट है और सैमसंग की Z सीरीज़ में अपडेट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन Z फोल्ड सीरीज़ जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है। लेकिन बाकी फ़ोन्स के अंदर एंड ऑफ 2026 और 2027 के अंदर ये अपडेट रोल आउट होती हुई मिलेगी। अब फाइनली आपको एंड्रॉयड फ़ोन से अगर एप्पल पे डाटा कन्वर्ट करना है वो भी आप इजीली कर सकोगे और एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड भी आप एयर ड्रॉप की तरह कर सकोगे। दोस्तों, एप्पल यूज़र के लिए पाकिस्तान के अंदर अच्छी खबर यह है कि एप्पल पे पाकिस्तान में आ रहा है और साथ के साथ एप्पल म्यूज़िक भी आ रहा है और एप्पल म्यूज़िक की जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो अराउंड 379 पर मंथ। इंडिविजुअल फैमिली के लिए लेते हो तो भाई आपको 649 का पैसा पे करना पड़ेगा। और जो एप्पल पे है वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसके अंदर बीटा iOS 27 के अंदर बाकायदा ऐड किया गया है पाकिस्तान के अंदर जो पे पाक वाला सिस्टम होता है उसको, जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि आने वाले टाइम में एप्पल डिवाइसेस जो आप यूज़ कर रहे होगे उसके अंदर आपको एप्पल पे वाला सिस्टम मिलेगा, जिससे आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह उठाने की झंझट नहीं पड़ेगी। बस किसी भी मशीन पर आप टैप करोगे और आप पेमेंट सेंड कर सकते हो, जैसा कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर NFC काम करता है। और आना भी चाहिए था, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो ये NFC पेमेंट सिस्टम है इसमें ऑलरेडी 1,25,000 से ज़्यादा अनेबल्ड टर्मिनल्स हमें देखने को मिलती हैं जहां पर ये NFC काम करता है। तो आने वाले टाइम में कैशलेस अमाउंट वाला टाइम है और अच्छी बात है कि एप्पल पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी में भी एप्पल पे जो है वो रोल प्ले करेगा। और अगर आप YouTube क्रिएटर हैं या YouTube क्रिएटर बनना चाह रहे हैं तो भाई ये जो YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी दी है ना 2027 की, ये आने वाले क्रिएटर के लिए तो बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ होने वाली है। बिकॉज अब जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया उसको पूरा करने के लिए अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालते हो तो 4,000 की जगह 8,000 घंटा पूरा करना पड़ेगा। ऑल्दो जो सब्सक्रिप्शन वाली शर्त है वो 1,000 वाली ही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो, टिकटॉक जैसा क्रिंज कंटेंट क्रिएट करते हो, सॉरी हम भी टिकटॉक में हैं तो हम टिकटॉक को नहीं क्रिंज कहेंगे, कंटेंट को क्रिंज कह सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो ना तो भाई आपके लिए अल्टीमेटम यूट्यूब का ये है कि फरवरी 2027 से अगर आपको शॉर्ट वीडियोस पर एक महीने के अंदर या 90 दिन के अंदर आपको 10 मिलियन व्यूज़ पूरे नहीं आए हैं तो मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट वीडियो ज़ीरो से शुरू करते हो, शॉर्ट वीडियो चैनल, उसको आपने मोनेटाइज करना है तो आपको 20 मिलियन के अराउंड व्यूज़ रिक्वायर्ड होंगे मोनेटाइजेशन अनेबल करने के लिए। मतलब 4-5 लाख रुपए का कैमरा लो या आईफोन लो 3-4 लाख का, फिर मेहनत करो, फिर पता लगे कि भाई 90 दिन के अंदर तुसी जेड़े ना वो 1 करोड़ व्यूज़ नहीं लाए। मतलब लिटरली आपके लिए पैसा कमाना मोनेटाइजेशन से बहुत मुश्किल होने वाला। और वैसे भी पाकिस्तान जैसे कंट्री जहाँ पर ऑलरेडी एडवर्टाइज़र ही नहीं है, पहले ही रेवेन्यू CPM बहुत कम मिलता है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में, अब और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा 2027 में। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको बैठे बिठाए पैसे देगा, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। और भाई नेक्स्ट मंथ सैमसंग का फ़ैन एडिशन सामने आ रहा है और इस दफ़ा फ़ैन एडिशन जेब पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो कीमत सामने आ रही है आफ्टर गूगल पिक्सल 11 सीरीज़, तो भाई सैमसंग भी नॉट कमिंग स्लो और रैम और शॉर्टेज, ये जो स्टोरेज की शॉर्टेज की वजह से ना कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। S26 FE की कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं जहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर आपको एक एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज 6.78 इंच का होगा। एक Exynos 2500 का चिप मिलने वाला है। 8 GB रैम का बेसिक आपको वर्जन देखने को मिलेगा और जो स्टोरेज होगी वो 256 GB होने वाली है। 4900 mAh की बैटरी, मतलब स्टिल बैटरी आपको वही 5000 mAh की जो है वो देखने को मिलेगी और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। ये फ़ोन सितंबर मिड में लॉन्च हो रहा है और कीमत $800 स्टार्टिंग होगी बेस वेरिएंट की, 8 GB 256 GB। अब इसमें 12512 जो होगा वो ज़्यादा महंगा हो सकता है। तो अगर आप फ़ैन
10 एडिशन का वेट कर रहे हो, हाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके अंदर कैमरा में शायद कोई इंप्रूवमेंट की जाए। फिलहाल जो स्पेसिफिक सामने आई है उसके अंदर 50 मेगापिक्सल विद टेलीफोटो लेंस, रियर पर 10 मेगापिक्सल का वो भी क्लेम किया जा रहा है। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, वायरलेस चार्जिंग आती है कि नहीं आती, और प्रॉपर सैमसंग किस तरीके से रिटेन करता है मार्केट के अंदर अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी को, ये इन फ्यूचर ही पता लगेगा। बहरहाल महंगाई जितनी होगी मुझे नहीं लगता कि नए फ़ोन्स के हिसाब से हमें उतना एक्साइटेड होना चाहिए। और नए फ़ोन्स की बात की है तो ऑलरेडी मैं पिक्सल 11 सीरीज़ पे एक वीडियो डेडिकेटेड डाल चुका हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि भाई ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, डिस्प्ले में निट्स का अपग्रेड है या आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस का जो है अपग्रेड देखने को मिलता है। एक बड़ा अपग्रेड कीमत को लेके है, और दूसरा ये है कि गूगल ने अब गूगल क्रिएटर सूट दे दिया, उसके अलावा आपको AI के फीचर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिए हैं। सबसे बड़ा अपग्रेड जो किया गया है गूगल 11 सीरीज़ के अंदर वो किया गया है ऑलरेडी हार्डवेयर को लेके। एक तो 2nm कर दिया, 4.11 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड कर दी, और दूसरा ये कि इस दफ़ा जो आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है CPU का वो 7 कोर्स पर डिवाइड किया गया है, और ऑल्दो जो GPU है वो अराउंड आपको 8 कोर का ही मिलेगा। परफॉर्मेंस गूगल ये क्लेम करता है कि लास्ट जनरेशन से 25 से 30% इंप्रूव हो जाएगी, चाहे वो UI के अपडेट्स हों, चाहे वो UI के एनिमेशंस हों, चाहे वो इन रैम मेमोरी हो, वो सब चीज़ें इंप्रूव कर दी जाएंगी। और उसके अलावा यहाँ पर मॉडेम को चेंज किया गया है, मीडियाटेक का M90 यूज़ किया गया है, फिर टाइटन की T3 चिपसेट यूज़ की गई है सिक्योरिटी के लिए। ये सारी इंप्रूवमेंट हार्डवेयर में की गई है। डिज़ाइन के अंदर बस एक आपको LED लाइट मिलती है जो कि RGB है, और वो भी प्रो और प्रो XL के अंदर। बैटरी इज़ नॉट चेंज, वायरलेस चार्जिंग डाल दी है, ज़्यादा फास्ट कर दी है, और गूगल का आपको यहाँ पर एक चिपसेट मिलेगा जो कि बैटरी को ज़्यादा सस्टेन करेगा। ये भी XL के अंदर ये है, गूगल स्नैप करके ये चिपसेट होगा, तो ये आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा कीमतों में हाई है कि जो स्टार्टिंग प्राइस गूगल पिक्सल 11 की है वो अराउंड $900 रखी गई है। दैट मीन के भाई 2.5 से पौने 3 लाख रुपया नॉन पीटे की कीमत होने वाली है। ऐसे ही प्रो मॉडल $1100 के अराउंड है, $200 महंगा होगा तो आप 60,000 रुपये इसमें ऐड कर लो, तो 2.5 से जब 270 से ऊपर आओगे तो भाई 3.5 लाख के अराउंड नॉन पीटे की कीमत बनती है। प्रो XL जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $1300-1400 की रखी गई है। प्रो XL के अंदर 16 GB वाला वेरिएंट भी आएगा, प्रो में भी आएगा, लेकिन जो नॉन प्रो मॉडल है उसके अंदर 12 GB वाला रैम ही है, 256 और 512 GB वाला स्टोरेज देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा हाइप फ़ोन है, और सारी कंपनीज डिज़ाइंस को नहीं चेंज कर रही, बस AI जो 3 साल से चल रहा है उसी को ही इंप्रूव किया जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है गूगल 11 सीरीज़ के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो भाई खबर ये आ रही है कि वीवो अपना V80 सीरीज़ का कोई फ़ोन या तो V80 हो सकता है या V80 लाइट हो सकता है, जो कि अगस्त के लास्ट वीक में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। 80 लाइट आता है तो अगेन यहाँ पर जो हमने पहले भी कवर किया था, जो लीक्स एंड रूमर्स आए थे कि डायमेंसिटी 7360 वाला हार्डवेयर हो सकता है, और अगर V80 आता है तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 5 जैसा कोई हार्डवेयर या 7 Gen 4 ही लगा दिया जाता है। बहरहाल इन दोनों में से एक फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में V सीरीज़ का लॉन्च होने जा रहा है इन द एंड ऑफ अगस्त 2026। देखते हैं क्या बनता है, एंड वीक ऑफ अगस्त 2026, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन भाई ये जो अगस्त का लास्ट वीक होने वाला है ना, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज भी होंगी क्योंकि नई चीज़ें ज़्यादा लॉन्च होंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज ये होंगी कि भाई कीमतें ज़्यादा मिलेंगी। टेक्नो का स्पार्क 50 प्रो भी पाकिस्तानी मार्केट में इसी टेंटेटिव टाइमलाइन में लॉन्च हो रहा है। ऑलरेडी इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो की आपने कीमत देख ली है, तो आप टेक्नो स्पार्क 50 प्रो की कीमत भी 70 से 80 हज़ार मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही 4G वाला हार्डवेयर होगा, आपको IPS पैनल मिलेगा, 720p डिज़ाइन आपको नया देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। लेकिन एक लास्ट लॉन्च भी है जो कि आई थिंक अभी हमें बड़ी लॉन्च देखने को मिलेगी अगस्त और सितंबर के अराउंड। हो सकता है कि 30 अगस्त के अराउंड रेनो 16 सीरीज़ लॉन्च हो, अदरवाइज़ ये जो है ना सितंबर के फर्स्ट वीक में भी जा सकती है। तो ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होती हुई मिलेगी। रेनो 16 और 16F अभी तक फाइनल है, प्रो फाइनल नहीं है। तो लास्ट एक बोलचाल में दोस्त पूछे थे कि यार रेनो 16 के बारे में कोई अपडेट दे दें, तो फिलहाल यही अपडेट है। बाकी अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ नेक्स्ट मंथ वाली वीडियो जो 25 तारीख को हमारी अपलोड होनी है, उसमें एग्जैक्ट जो मॉडल नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रहे होंगे उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। उस टाइम तक आपको वेट करना है अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। बाय द वे, आज की टेक बोलचाल में आपकी कौन सी फेवरेट है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। छोटी बनाई है ताकि आपको लिमिटेड टाइम में ज़्यादा खबरें दे सकें। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाज़त, मैं हूँ ये बात मार सकते। पाकिस्तान, पंजाबाद, अल्लाह हाफिज़।